भाभी अगर आप बात नहीं करोगे ना तो मैं कर लूंगी, और ऐसा ही रहा तो मैं कॉफी शॉप में उनसे मिलके भी आ जाऊंगी। चलो 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 चलो। क्या बात समझ नहीं रही, मुझे नहीं पता, कुछ बात नहीं करो। समझती। नहीं, बात करो बस। हेलो प्रीति जी। जी थैंक यू। जी थैंक्स क्यों? थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने हमारा फोन तो उठा लिया। कब से फोन कर रहे हैं हम आपको। मोहित जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज मुझे दोबारा फोन मत कीजिएगा। हाँ वो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, और हाँ भूल जाइएगा कि हमारे बीच कोई बात हुई थी। एक सेकेंड रिलैक्स, जरा जरा आराम से। पहले ये बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या हुआ, क्या तुम्हें अचानक से ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। हम फोन नहीं उठाएंगे, फोन मत करना, ये क्या हुआ, क्या है। मोहित जी, मैं अपने घर में कभी भी हमारे बारे में बात नहीं कर पाऊंगी, और भाग के शादी करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो मुझसे होगा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है मुझ में। तो ठीक है ना, मैं बता दूंगा, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। आप समझ नहीं रहे हैं, हमारे घर में लड़कों से बात करना अच्छा नहीं माना जाता है। मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं रखती हूँ। एक मिनट प्रीति जी, पहले तो ये हमें बताओ तुम कौन सी सदी में जी रही हो यार। हमें एक बात बताओ, जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। तुम हमें पसंद करती भी हो कि नहीं। पसंद की कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, नहीं कुछ कहना है, नहीं कुछ सुनना है। प्रीति मुझे आपसे किसी तरह की कोई दोस्ती नहीं रखनी है, रखती हूँ। अरे हमारी बात सुनो। हेलो प्रीति, हेलो। फोन काट दिया। सुजीव, ए बेटा सुजीव, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, डॉक्टर बुलाओ। अरे हमारा बेटा सुजीव, अरे हमारा बेटा मर जाएगा ऐसे तो। इस लड़की को लेके जाओ यहाँ से। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे का सर फोड़ने की। निकल जाओ यहाँ से सब, धक्के मार के से बाहर निकालो। हाँ जा रहे हैं। बहन जी, बहन जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलती की सजा हमारी बेटी को मत दीजिए। हमें एहसास है कि हमने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। आप लोग लड़के वाले हैं, हमें आपके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। अच्छा, सत्यानाश करके अब आपको याद आ रहा है कि आप लड़के वाले हैं। बुआ जी क्या कर रही हैं आप? हाँ? कोई जरूरत नहीं उनके पैरों पे गिरने की, आप खड़ी होइए प्लीज। अरे गलत कर रही हैं आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाएंगे। अरे तू पगला गया है का? और ये अपने घर की दहलीज लांघ के इस घर की बहू बन चुकी है। हम इसे वापस कैसे लेके जाएंगे? तेरी शादीशुदा बहन से कौन शादी करेगा शिवम? हमारे घर की तो यही परंपरा है ना बेटा, कि लड़की डोली में बैठ के आती है और आरती में बैठ के जाती है। और मम्मी जी तो डोली में बैठ के ही नहीं आई है, अब आरती तक पहुंच गई। आप हटा बहन जी, देखिए अब हमारे लड़के आपके घर की इज्जत है, आपके घर की लक्ष्मी है, शोभा है। इस तरह मत करिए प्लीज। चला हाँ या क्या मांग रही है? अरे ऐसे झुकेगी ना तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा इस सेठानी के सामने। अरे देख, हमारी परी का जीना हराम कर देगी। देख देख
कैसे खूंखार भेड़िए की तरह दिख रही है। और गुलिया तो यहाँ ऐसे चलाते जैसे पूजा घर में घंटी बजा रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं हमारी परी का जीना हराम हो जाएगा, खून के आंसू रुलाएगी। और ये लड़का देख किससे शादी की है, ऐसे बंदूक चलाता है कोई। मरी हुई मिलेगी परी तो। अरे हम मरी मिले चाहे जिंदा रहेंगी तो अपने ही घर में ना, वरना इसकी वजह से हम दोनों की ऐसी हालत हो जाएगी, गंगा जी पे डूबना पड़ेगा, बता रहे हैं। हाँ। अब कैसे बताएं? पूछना मुझसे। क्या बोले अम्मा? बोल जल्दी बोल। जो हमारे साथ हुआ था वो दोबारा हो रहा है। क्या हुआ था? अरे कैसे बताएं? अरे मुझसे बता, बोल जल्दी। अम्मा वो परी कह रही थी कि वो इस लड़के के बच्चे की मम्मीज बनने वाली है। सो रोज जल गई लंका। अम्मा हमने तो कैंटीन वाले से शादी कर ली थी, लेकिन इस जगह को देखो तो पूरा महल सजा हुआ है। परी ने तो बड़ी समझदारी से शादी की है। सच्ची बता रहे हैं, इन लोगों के साथ तो हम लोग भी तर जाएंगे। अगर इस वक्त परी को वापस लेकर गए ना तो बदनामी तो होगी ही, साथ में जिंदगी भर उस रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर में तंबूरा बजाना पड़ेगा। सही कह रही है परी। अरे सुनो ना अम्मा, देखो परी ने इस तरह शादी की है, ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर में बिना दहेज की शादी हो गई। कितना पैसा बचा तुम्हारा? छोड़ पर, ये लोग कैसे हैं, बंदूक चलाते हैं। सोच कुछ हो गया प्रिया को तो करके भी कहा ही है, अब कहा बोले हम कटा क्या ही है। मम्मी क्या नौटंकी चल रही है, हाँ? अगर ये परी को अपने साथ में ले गए तो? अरे तुम काहे चिंता करते हो, हम है ना, टेंशन मत लो। इस शतरंज की हर चाल आपको पता है, करने दो नौटंकी। ठीक है मम्मी। हम नहीं जानते कि तुम्हारे रिश्तेदार इस रिश्ते को क्या समझते हैं, लेकिन अपमान का घूंट पीकर भी हम इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि तुम हमारे घर की बहू बनो, पर अब जब तुम सुजीव की दुल्हन बनी गई हो तो उस नाते तो जुड़ गई हो ना हमारे साथ। अब क्या कर सकते हैं, बस इतना ही कहना था। अब ले जाइए इसे। जी जब अरे अरे रुक जाओ भाभी, क्या कर रही हो? हमारी अम्मा भी है, उन्हें भी कोनो फैसला लेने दो।
देखो अब काहे के सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं। बच्चे हैं, जान खून है, गरम खून है, कभी कभी उबल जाता है। और प्यार का रंग होता भी ऐसा है ना, एक बार चढ़ता है तो कछू समझ में नहीं आता। और फिर भाई है, अब तुम्हारे साथ ऐसा होता, तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा नहीं करता का? हमारे लड़कों ने वही तो किया, अपनी बहन की रक्षा करने के लाने चले आए यहाँ। चलो माफी मांगो अमितवा। किधर गए शिवम? माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। हाँ। और अब देखो ना, लड़की घर से भाग जाए तो हमारी नाक तो सरक जाएगी ना। हमारी नाक, सरला की नाक, पीछे 3-3 बहनें हैं इसकी, बहानी है, लोग क्या कहेंगे, भगोरी की बहन है, कौन करेगा शादी? तो अब हम सोच रहे हैं कि आप परी को अपना लो और हमारी जितनी बची कुछ इज्जत है वो हम समेट के जाए। ठीक है, आप कह रही हैं तो हम अपना लेते हैं, लेकिन आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया अम्मा जी। तो है। अम्मा, हम सोच रहे हैं कि इतना शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त में पानी ग्रहण भी करवा देते हैं बच्चों का। एक मिनट, अम्मा जी का सूखे सूखे कन्यादान कर दोगी? हाँ, लो बेटा। चलो, आज से परी आपकी हुई, अब हमें आज्ञा दीजिए। चलो। तो बधाई हो। हाँ, बहुत बढ़िया, चलते हैं। हम बहुत खुश हैं तुझसे। कितना बड़ा घर है, इतने बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो शांति सदन से भी बड़ा है ये। तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। तू हमसे नाराज तो नहीं है ना परी? हमने तुझे बहुत मारा ना, लेकिन तू गुस्सा मत रहना। हम तो तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब खुश रहे इस बड़े वाले घर में ना, तो खूब खुश रहना।
रानी होगी अंदर। अरे क्या हो रहा है? का है भैया यहाँ मोर्चा का है? बताइयो अम्मा जी, आपकी नाती ने तो क्या लड़का ढूंढा है। अब तो आप 10 शांति सदन बना लोगी। वाह, बहुत अच्छी शिक्षा दी है अपने बच्चों को। अरे चुप करो, काहे बकैती कर रही हो? जाओ ना अपने घर पर। अरे हमें कचू कचू याद आ रहा है, तुमने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी की थी ना? नहीं 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 नहीं, इसने तो भाग के शादी की थी। हमारी बिटिया तुम्हारी तरह भगोड़ी ना आई है, और तू भी आ गई मोर्चे में। तुम बच्चे होने के बाद शादी की थी ना? बच्चे को गोद में उठा के फेरे लिए थे, हमको क्या याद नहीं? सब आ गए हो यहाँ, और तू, तेरी बिटिया तो घर पे है आज, पर और दूसरे दिन भाग जाती है ना पराये मर्द के साथ, 2 दिन के बाद वापस घर आ जाती। और तुम लोग हमारी बिटिया पर उंगली उठा रहे हो। भाग के शादी नहीं की, रिश्ता तय किया हमने और शादी कराई। किसने किसने ये बेहुदा अफवाहें फैलाई? किसने? अरे अम्मा जी, जिस पंडित जी ने परी की शादी करवाई थी अरे ना, तेरा का होगा तेरा परखा। होती है बिल्ली और शेर 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 चिल्लाती रहती है। हमको भी पंडित नहीं बताया। तू तो चुप ही मर। इस पंडित ने बताया, ठीक से पूछ लेती। वो रिश्ता लेके आया था हमारी बिटिया के लाने, और उसने ही शादी करवाई। अब रात का मुहूर्त निकला तो रात को ही होगी शादी है। इसमें तुम्हारी अम्मा का चुरा लिया? अरे अम्मा, हमारी परी की शादी सिन्हा परिवार में हुई है ना, इसलिए इन लोगों के शरीर में आग लगी हुई है। अरे पता है हमारी परी किस घर में गई है? परम पूजनीय, परम आदरणीय सुनहरी माता के घर में गई है वो। इतनी आग लग रही है ना तुम लोगों को, तो जाओ गंगा जी में डूब मरो। करोड़ों में एक है हमारी परी, इसीलिए सिन्हा परिवार ने उसे अपनी बहू के रूप में चुना है, समझी? और तुम बिंदु, तुम्हारी भतीजी है परी, शर्म नहीं आई तुम्हें? इन सब लोगों के साथ तुम मोर्चा लेके खड़ी हो गई। अगर आज अमित के पापा यहाँ होते ना, जूता पुजाई करते तुम्हारी, समझी? चलो चलो, बहुत हो गया। मोर्चा निकालने का बड़ा शौक है तो निकालो, पर पहले जाओ सिन्हा परिवार के पास और सच्चाई जान लो। सर को यहाँ से निकलो। शर्म। अरे कल खुशिया, हाँ हाँ अम्मा जी, बस हो गया। हम बोले? जो हम कहने जा रहे हैं ध्यान से सुनो। तुम लोगों की कोनो गलती नहीं। जमाना है ना, बड़ा तेजी से बदल रहा है। आज के बाद इस घर की कोई भी छोकरी अकेली बाहर नहीं जाएगी। जी पर बस। जी जाओ, अकेला छोड़ो हमें थोड़ी देर। चलो बेटा, दादी बोल रही है। दरवाजा बंद कर दे बिट्टो, बिट्टो। सब क्या हो रहा है मालिक? है आज तक हमारा ऐसा अपमान आज तक नहीं हुआ। तो शादी कर ली परी ने, वो तो हो गई, वो बात नहीं कह रहे, पर हम आज तक कैसे भरम में जीते रहे हैं सरला के बच्चों को लेके। कितना प्यार, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। रघवा के बच्चों से ऊपर माना उनको।
हमेशा रघुआ के बच्चों को ताने मारते रहे और कहते रहे कि देखो देखो सरला के बच्चों जैसे बनो, ऐसा उदाहरण देते रहे। और अब तो देखो उस लड़की ने क्या कर दिया। आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि सच में हमारी नाक तो सरक गई है, हमारे चेहरे से सरक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।